हाँ वो देखो पढ़ा रहे थे आपको न्यूटन के गति के विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक नियम में आपको पहले नियम के पूरी प्रॉपर्टी बता दी थी, जड़त्व वगैरह बता दिए थे। जड़त्व अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, कमेंट में बोले। तो जड़त्व में हमने आपको बताया था कि भाई किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण अपनी खुद की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध कर लेता है, क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। अब सुने न्यूटन के, अच्छा जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, एक विराम जड़त्व होता है और एक दिशा जड़त्व होता है। एक विराम जड़त्व होता है और एक दिशा जड़त्व होता है। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है और अपने अवस्था में परिवर्तन करती है तो विराम जड़त्व होता है। गतिशील है, किसी दिशा में गति कर रही है और उस स्थिति में अगर मान लीजिए वो अपने अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है तो दिशा जड़त्व, उसको हटाते हैं, उसका कोई काम नहीं। ठीक है, क्वेश्चन यहां से शुरू होता है कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है। आज पढ़ना है, बाकी उसी चीजों को आता है द्वितीय नियम। कौन सा नियम, द्वितीय नियम। न्यूटन के गति का दूसरा नियम जो है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले कोई पूछेगा कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है, हटाओ, हम आपको एग्जांपल बताते हैं, आप उदाहरण समझो। मान लीजिए आपको हमने कह दिया कि साइकिल को जो है, साइकिल पंचर हो गई है, अब पैदल पैदल लेके चलना है। ठीक है, वैसे तो कबूल करेंगे ना, हम ना लेके जाएंगे, काहे के लेके जाएंगे, जब साइकिल सही है तो आप जाएंगे, पंचर है तो हम जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपको साइकिल दे दिया गया और मान लीजिए मान गए आप और लेकर के जा रहे हैं बनवाने के लिए। साइकिल को आप बनवाने के लिए लेके जा रहे हैं तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, बल लगाना पड़ेगा। बल क्या होता है बता रहे हैं, सुने। तो बल लगाना पड़ता है। बल जो है किसी वस्तु पर द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं, पीछे बताए थे। ठीक है, फिर से भी बता दे रहे हैं, सुने। द्रव्यमान और त्वरण का जब गुणा कर देते हैं तो बल कहलाता है। कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। सुने, किसी वस्तु पर जब हम उसको गति करा रहे हैं ना, किसी वस्तु को गति करा रहे हैं तो उस पर बल लगता है। क्या लगता है, बाय बल लगता है। ये चीजें किसने बताई थी, किसने बोली थी, अरस्तु ने। किसने बोली थी, अरस्तु ने, कि किसी वस्तु को गतिशील करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, बाय बल लगाना पड़ता है। मान लीजिए हम उसको लेकर के जा रहे हैं, सुनिएगा। तो अब एग्जांपल समझिए, अब इस पर बल लगा करके हम उसको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, फोर्स लगा रहे, कहां की तरफ लेके जा रहे हैं, आगे की तरफ। अब मान लीजिए को टेम्पू दे दे, टेम्पू समझ रहे, ऑटो, और वो पंचर हो गया है, अब उसको लेके जाना है तो क्या करिएगा, जाएगा नहीं, फिर तो जोर लगा कि हैया, है कि नहीं। 4 लोग मिल करके फोर्स लगाएंगे और रोड इतना खराब है, देख सकते हैं, इतना खराब रोड है कि 20 लोग मिल करके तब टेम्पू उठा के लेके जाएंगे, उससे बढ़िया है। ध्यान से सुने। तो कहने का मकसद क्या, अगर आपसे ये कोई सवाल करेगा कि साइकिल को लेके जाना है और टेम्पू को लेके जाना है तो किसको लेके जाना आसान है, तो आप कहेंगे सर साइकिल को लेके जाना आसान है। रीजन ये है कि साइकिल खराब उसकी बात कर रहे हैं, खराब ऑटो, खराब और साइकिल में किसको लेके जाना आसान है, तो साइकिल को लेके जाना आसान है। क्या कारण है, क्योंकि साइकिल हल्की है। साइकिल क्या है, हल्की है। एक तो छोट बंदा है, एक तो बढ़िया, अभी मान लीजिए केचा है, उसको उठा के खूब खिलाते हैं, लो बाबू। अब मान लीजिए एकदम हट्टा कट्टा खली जैसा आदमी आ जाए, उसको खिलाएंगे, लो आप ही को खिला देगा। ध्यान से सुने। तो कहने का मकसद क्या, बड़ी समस्या हो जाएगी। तो अगर आपसे ये कोई सवाल करेगा कि बल क्या होता है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम को, पहली पॉइंट है बल का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, बल का नियम। मतलब कि बल की परिभाषा किस नियम से निकलती है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। बल की परिभाषा न्यूटन के गति के दूसरे नियम से आती है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट नियम कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा में, तो सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सा है, बल का नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है दी गई है तो वो है न्यूटन के गति का दूसरा नियम, क्योंकि दूसरे नियम से पहले नियम को भी प्राप्त किया जा सकता है और साथ साथ तीसरे नियम को भी प्राप्त किया जा सकता है। हर एक पॉइंट को समझे। एग्जाम में आएगा, एसएससी का पेपर, रेलवे के सामने आपके एकदम सीधा सीधा पेपर आपके सामने आएगा कि भाई बताइए न्यूटन के गति के किस नियम का महत्व सबसे ज्यादा है, तो आप बताएंगे दूसरे नियम का, क्योंकि पहला नियम भी दूसरे से निकाला जा सकता है और तीसरा नियम भी दूसरे से निकाला जाता है। समझ आया, ठीक है। आगे सुने नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, तीसरी पॉइंट। न्यूटन के गति के दूसरे नियम को गणनात्मक नियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, गणनात्मक नियम। पहला नियम को गुणात्मक नियम, पहला नियम को गुणात्मक नियम और दूसरा नियम को गणनात्मक नियम। अब कोई पूछ दे सर जी गणनात्मक नियम काहे लिए कहते हैं बताइए, तो गणना करते हैं। इसमें क्या करते हैं, गणना। गणना माने कैलकुलेशन, जोड़ घटाना गुणा भाग इसमें करना पड़ता है, गुणा भाग करना पड़ता है, इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं, गुणात्मक नियम। न्यूटन के गति के दूसरे नियम को गुणात्मक नियम कहते हैं और इसका महत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको पहले और दूसरे में सबसे पहले और तीसरे में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दूसरे नियम को देते हैं।
इतना क्लियर है। अब सुने बताते हैं, इस नियम में कुछ खास नहीं बताया गया। इन्होंने कहा था कि भाई अगर वस्तु हल्की है, वस्तु क्या है, हल्की है, और उसमें द्रव्य, ध्यान सुने, और उसको बल लगाएंगे जब वस्तु का, अगर किसी भी वस्तु में, ध्यान से सुनेंगे, अगर कम त्वरण उत्पन्न करना है, मान लीजिए आपको 2 मीटर पर सेकेंड से साइकिल चलाना है, तो आप आराम आराम से एकदम चलाएंगे, धीरे धीरे पैडल मारेंगे, साइकिल चलेगी। और आपको मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से चलाना है, इसका मतलब क्या, उड़ना है, खटारा रोड पे उड़ना है, खटारा साइकिल लेके, इसका मतलब एकदम सन 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 भगाना है आपको, बहुत तेज आपको पैडल मारना होगा। तो किस समय आप ज्यादा थकेंगे, जब 10 मीटर पर सेकेंड से चलाएंगे। तो जब किसी भी वस्तु में त्वरण ज्यादा लाना होता है, ज्यादा तेज चलना होता है, तो उस स्थिति में बल भी ज्यादा लगाना पड़ता है। तो त्वरण बढ़ने पर बल बढ़ता है। सुनिए एग्जाम में आएगा कि त्वरण बढ़ने पर बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, त्वरण बढ़ने पर बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शांति से आंसर मारिएगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। त्वरण बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, अगर बल बढ़ रहा है तो त्वरण भी बढ़ रहा है। ध्यान से सुने, एग्जाम में आएगा कि बल बढ़ने पर, बल के बढ़ने पर, बल बढ़ने पर, बढ़ाने पर त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बोलेंगे बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर मान लीजिए ऐसा है कि त्वरण बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ रहा है, अगर मान लीजिए खर्चा बढ़ रहा है, इसका मतलब कमाइयों बढ़ रही है, बात समझ आ रही है। अगर बल बढ़ रहा है तो इसका मतलब त्वरण बढ़ रहा है, और अगर त्वरण बढ़ रहा है तो इसका मतलब अपने आप क्या हो जाएगा, बल बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब एक घर में 4 लोग थे, अब किसी की नौकरी लग गई, तो अब उसकी कमाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब घर का भी तो पैसा बढ़ रहा है। तो उसकी कमाई मान लीजिए 1 करोड़ कमाना लगा, तो घर वाले की कमाई और बढ़ गई, समझिए। 1.5 लाख कमाने लगा तो और ज्यादा कमाने लगा, मतलब जितना ज्यादा वो अर्न करेगा उतना ज्यादा घर की कमाई हो जाएगी। वही चीज बता रहे हैं कि अगर बल बढ़ेगा तो त्वरण भी बढ़ेगा, और अगर त्वरण बढ़ रहा है तो समझ जाइए बल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कह दिया कि बल जो है, सुनिए, बल का मात्रक न्यूटन होता है, पीछे बताए थे। बल जो है 2 न्यूटन से 4 न्यूटन कर दिया गया, बल को जो है 2 न्यूटन से कितना कर दिया गया, 4 न्यूटन। बताइए त्वरण क्या होगा, तो बताएगा त्वरण बढ़ेगा, त्वरण क्या होगा, बढ़ेगा, त्वरण तुरंत बढ़ जाएगा। और जब बल को 2 गुना करेंगे, बल देखिए 2 से कितना कर दिया, 4, 2 गुना, तो त्वरण भी कितना बढ़ जाएगा, 2 गुना ही बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 2 गुना। बात ध्यान से सुने, अगर द्रव्यमान, ध्यान से सुने हम क्या बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर बल को 2 गुना कर दिए तो द्रव्य, उसका जो त्वरण होगा वो भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। पूछा जाएगा कि किसी वस्तु पर F बल लग रहा था, क्या लग रहा था, F न्यूटन का, अब 4F लग रहा है, मतलब 4 गुना हो गया, तो त्वरण क्या होगा, क्या मारेंगे, 4 गुना मारेंगे, 4 गुना। अगर बल 4 गुना तो त्वरण भी 4 गुना, अगर बल 2 गुना तो त्वरण भी 2 गुना, अगर बल आधा तो त्वरण भी आधा, और अगर बल 1/4 गुना तो त्वरण भी 1/4 गुना। समझ आया, ठीक है। अब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ गया कि किसी भी वस्तु पर जो है F न्यूटन का बल लग रहा था, अचानक से वस्तु पर जो है F/4 न्यूटन का बल लगा दिया गया, और इसका त्वरण जो है A था। तो अब बताइए त्वरण क्या होगा, तो चुपचाप से A/4 मार दीजिएगा। त्वरण को हम A से प्रदर्शित करते हैं, किससे, A से, स्मॉल a से, स्मॉल a से त्वरण को प्रदर्शित करते हैं। F होता है एक्सीलरेशन, क्या होता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब होता है त्वरण, क्या होता है, त्वरण। हिंदी मीडियम वाले एक्सीलरेशन माने होता है त्वरण, तो त्वरण आप ध्यान रखेंगे, तो त्वरण को जो है स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, और F क्या होता है, एक्सीलरेशन। अच्छा, बल को F से प्रदर्शित करते हैं, F फोर्स होता है, फोर्स माने बल होता है। आगे ध्यान से सुने, अब समझे, इसमें बताया क्या गया, इसको मिटा दे रहे हैं, इसका कोई काम हम नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिएगा कि जो दूसरा नियम है इसका प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम कौन सा, दूसरा नियम का है। अब ध्यान से सुने, समझे जरा। अच्छा, ध्यान से देखें, आगे कुछ बता देते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझे जरा। इस नियम के अनुसार यह बताया गया ना कि बल बढ़ाएंगे तो त्वरण भी क्या होगा, बढ़ेगा। त्वरण को किससे प्रदर्शित, A से, इसको बढ़ाएंगे ये भी बढ़ेगा। पापा का पैसा बढ़ रहा है तो लड़का खूब खर्चा करेगा, और लड़के की कमाई बढ़ रही है तो पापा भी खर्चा कर सकते, कोई दिक्कत ना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समानुपाती। और जब दोनों अंश में होंगे तो समझ जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, और इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। बात समझ आई, क्या मतलब हुआ इसका, त्वरण को 100 गुना कर दीजिए, बल कितना गुना, 100 गुना। बल को 1 लाख गुना तो त्वरण भी 1 लाख गुना, ठीक है। तो बल जितना ज्यादा है तो उसका त्वरण भी उतना ही क्या है, ज्यादा है। एक पॉइंट समझ आई, ठीक। पॉइंट नंबर 2,
साइकिल को ठेलना आसान है कि जो है ट्रक को? साइकिल को, सिंपल सी बात है। रीजन क्या है? क्योंकि द्रव्यमान बढ़ने से भी बल ज्यादा लगाना पड़ता है। द्रव्यमान ज्यादा, हल्का बच्चा केचा केची खिला लेंगे, अगर 100 किलो का आदमी है जो खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे। अब कोनो बच्चा है 50 किलो का बच्चा है, उसको खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे। क्यों? द्रव्यमान उसका बहुत ज्यादा है। तो बल भी किसके समानुपाती होता है? द्रव्यमान के। फिर से बल जो है त्वरण के भी समानुपाती होता है। त्वरण को दोगुना करेंगे तो बल भी दोगुना लगाना पड़ेगा। अब सुनिए, परंतु द्रव्यमान जो होता है ना भाई, द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता है। ये पेपर में आ जाता है कि बताइए द्रव्यमान बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो द्रव्यमान बदलता नहीं है। अब बताइए एक साइकिल को 5 किलो की थी, चला रहे थे, तो क्या चला के जब वापस लेकर आएंगे तो 3 किलो हो जाएगी? नहीं, वो 3 किलो रहेगी। तो उसका द्रव्यमान जो है वो नियत रहेगा। चाहे उसको 80 से चला लीजिए, 120 से चला लीजिए, किसी स्पीड से चला लीजिए, उसका द्रव्यमान क्या रहेगा? नियत। पूछेगा बल बढ़ने पर द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए, बल बढ़ने पर यम पर क्या प्रभाव? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा भैया, द्रव्यमान जितना था उतना रहेगा। आप 50 किलो के हैं और थोड़ी दूर तक टहल के आएंगे तो क्या 40 किलो हो जाएंगे? नहीं, द्रव्यमान वही नियत रहता है। बात समझ आई? ठीक है, आगे सुने। कहने का मकसद क्या है? सवाल पूछेगा कि द्रव्यमान बल बढ़ने से त्वरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा? त्वरण पे प्रभाव, द्रव्यमान पे नहीं, त्वरण पे। तो त्वरण बढ़ेगा, बल बढ़ने से त्वरण भी बढ़ेगा, पर बल बढ़ने से द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलिएगा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, आगे सुने। अगर हम इसको समीकरण 1 नाम दे दें, समीकरण 2, डरिएगा नहीं, इसको समीकरण इसलिए नाम दे रहे हैं ताकि याद रहे। तो समीकरण इसीलिए देते भी हैं ताकि याद रहे, भूले नहीं। तो समीकरण 1 और 2 को अगर मिला दीजिए, जोड़ नहीं रहे हैं, मिला रहे हैं, तो यहाँ एफ तो एफ हो गया, यहाँ पर प्रोपोर्शनल, यहाँ पर प्रोपोर्शनल तो प्रोपोर्शनल हो गया, यहाँ पर यम था तो यहाँ पर यम, यहाँ पर ए था तो यहाँ पर ए एम लिखे चाहे एम ए लिखे, एक के बात है। अब सुनिए, आपको एक पता है कि जब जब भाई धरती पर जो है अत्याचार होते हैं तो भाई कोई ना कोई ऐसा बंदा आता है कि नहीं है, जो उस अत्याचार का बदला लेता है। होता ना ऐसा, बहुत ऐसे लोग अत्याचार करते हैं तो कुछ तो ऐसे प्लानिंग कर रखे कि धरती को जो है बर्बाद कर देंगे, इस पर पूरा अपना कब्जा रहे, अपना घर रहे, हर जगह अपना हवेली। ध्यान से सुने, तो वही चीज हम आपको बता रहे हैं। तो उनका अत्याचार रोकने के लिए एक से एक लोग आते हैं, वही चीज हम आपको बता रहे हैं। सुने, जब जब फिजिक्स में प्रोपोर्शनल आता है, क्या आता है? प्रोपोर्शनल माने समानुपाती। तो प्रोपोर्शनल के बाद बराबर का चिन्ह आता है और बराबर के चिन्ह के बाद एक नियतांक आता है। नियतांक का नाम होता है k, और k इंटू एम इंटू ए। के क्या है? के एक नियतांक है। इस नियतांक को हम बल नियतांक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बल नियतांक। बल नियतांक काहे लिए कहते हैं? बल के रूप में आया है, इसलिए इसको बल नियतांक कहते हैं। तो यफ बराबर फार्मूला हो गया k गुणे एम ए, k गुणे एम ए। पर बल नियतांक का जनरली ज्यादातर मान 1 होता है। बल नियतांक का ज्यादातर मान क्या होता है? 1 होता है। तो यफ बराबर हो जाएगा 1 गुणा एम ए, या यफ बराबर एम ए। ठीक है, अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, सर जी बताइए कि एफ बराबर के एम ए लिखा है, आपने के काहे के लिए लिखा है? कांस्टेंट क्या जरूरत होती है प्रोपोर्शनल लगाने के बाद? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर समानुपाती का चिन्ह लगाने के बाद नियतांक क्यों आता है? तो इसका कारण ये है कि जब f का मान निकालेंगे, दो द्रव्यमानों के बीच उसके द्रव्यमान और त्वरण से गुणा करेंगे और f की वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये जो f होता है, f कुछ बड़ा होता है, इधरिया वाला बड़ा होता है और इधरिया दोनों क्या होते हैं? छोटे। फिर से सुने, f जो होता है और ma जो होता है, में f हमेशा बड़ा होता है, या तो बराबर हो सकता है। किससे? ma से। f जो है या तो हमेशा बड़ा होता है या तो बराबर होता है। किससे? ma से। थोड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं पर फिर भी आप समझ जाएं कि f का मान हमेशा बड़ा होता है या तो बराबर होता है। तो हमें क्या करना होता है? दोनों को मेंटेन करना होता है। दोनों को क्या करना होता है? मेंटेन। तो ये f जो है ma के बराबर नहीं होता है, f जो है वो ma के बराबर नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं k। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए इधर हमने लिखा 6 बराबर 4 के, 6 बराबर 4 के। अब दोनों बराबर तो है नहीं, तो क्या करेंगे? इसको 6 बनाना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या कर दें? अगर किसी नंबर से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि 4 के साथ वो कैलकुलेट होकर के 6 आ जाए, 4 के साथ कैलकुलेट होकर कितना आ जाए? 6 आ जाए, तो अपना काम हो जाएगा। ध्यान से सुने, मतलब कहने का क्या है? हमें एक ऐसा नंबर खोजना है जिसको सॉल्व करने पर 6 आ जाए। तो आप ऐसे नंबर को खोज सकते हैं, वो 3/2 होगा। कितना होगा? 3/2। तो ये जो 3/2 है ना भाई, ये नियतांक है। यही क्या है? नियतांक है, ताकि ये दोनों 2 दूना 4, ये दोनों बराबर रहे, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6। तो ये दोनों बराबर रहे, इसीलिए क्या आता है? नियतांक आता है। दोनों पक्ष आपस में बराबर रहे
इसके लिए नियतांक आता है, बात समझ आई। और इसका मान फिक्स होता है, के का मान 1 होता है ज़्यादातर, तो के की वैल्यू 1 रखेंगे तो F बराबर क्या बचेगा, ma। यही न्यूटन के गति का कौन सा नियम है, दूसरा नियम है। मतलब यम क्या है, द्रव्यमान है, ए क्या है, त्वरण है। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल जो है एग्जाम में आता है, बल पूछता है कौन कौन सी राशि है, बल कौन सी राशि है, साफ साफ बोलेंगे भाई बल कौन सी राशि बता दे रहे हैं, पहले समझिए बल राशि कैसे हो गया, ये चीजें हम आपको बताते हैं। सुने, बल जो होता है, बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में बदलाव करता है, वस्तु की स्थिति में क्या करता है, बदलाव करता है, या तो कर देता है या तो करने की कोशिश करते रहता है। जैसे मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि ये जो व्हाइट बोर्ड है कुछ गति करे, तो गति करेगा, या तो हमने बल लगाया तो वस्तु गति करेगी या तो गति नहीं करेगी, दोनों में से एक चीज हो सकती है, पहली चीज। दूसरी बात, आगे कुछ आपको बताते हैं, सुने। जो बल होता है, बल एक सदिश राशि है। बल कौन सी राशि है, सदिश राशि। अब कोई पूछे काहे को सदिश राशि है, सुनिए, अगर मान लीजिए हम किसी वस्तु पर ऐसे बल लगा रहे हैं, ऐसे इस दिशा से, और वो भी और भी कुछ व्यक्ति लगा करके उधर ही बल लगा रहे हैं, तो वस्तु तो गति करेगी आगे की तरफ। लेकिन हम दो लोग इधर यहाँ से उधर लगा रहे हैं, दो लोग उधर से इधर लगा रहे हैं, तो इधर से उधर, उधर से इधर, तो वस्तु गति नहीं करेगी। दो लोग उधर से, दो लोग इधर से, वस्तु गति नहीं करेगी। काहे लिए, रीजन ये है क्योंकि दोनों की दिशाएं एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत होगी, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत। तो कोई पूछेगा बताइए बल किसे कहते हैं, बल क्या है, तो बल कौन सी राशि है, तो बल सदिश राशि है। काहे लिए, क्योंकि इस पर लगाने से दिशा पे डिपेंड करता है। अगर आप वस्तु को उधर ले जाना है तो पीछे से बल लगाना पड़ता है, इधर लाना तो उधर से बल लगाना पड़ता है। अब ये दो लोग इधर से लपट गए, दो लोग उधर से लपट गए। मान लीजिए गांव में जैसे झोपड़ी उठाना होता है तो गांव लोगों को बुला दिया जाता है, अब उसमें 20 लोग नीचे से उठा रहे हैं, 4 लोग ऊपर बैठ जा रहे हैं, तो उस स्थिति में झोपड़ी नहीं उठ सकती है। रीजन क्या है, क्योंकि दोनों के बल की दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। अभी ऐसा होता है कुछ लोग झोपड़ी उठा रहे हैं तो 3 लोग उसमें लूट जा रहे हैं, ठीक है बहुत अच्छा उठाइए, वाह भैया उठाइए, ऐसा हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, वस्तु गति नहीं कर पाती है। तो कोई पूछेगा कि बताइए बल कौन सी राशि है, चुपचाप से मारिएगा बल सदिश राशि। बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है। मतलब ऐसी राशि जिसको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। परिमाण की भी, परिमाण माने मान, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, कौन दिशा में लगाए इसकी भी। जैसे हमने 20 न्यूटन का बल एक बेंच पे लगाया और वो पूरब की तरफ गति किया, दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, बल की भी और साथ साथ दिशा की भी। जिस तरह से भी आप बल लगाएं तो बल एक सदिश राशि। इतनी बातें समझ आए। अब सीधा सीधा आपको सवाल देगा, कहेगा 80 किलो की जो है कोई साइकिल है, मान लीजिए 80 किलो का साइकिल है, और आपको जो है इसमें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। इस बटा को प्रति पढ़ते, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल की गणना करें, किसकी गणना करें, बल की। द्रव्यमान कितना दिया है, 80 किलोग्राम, त्वरण कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल निकालना है, F बराबर होता है यम ए, F बराबर यम के जगह 80 और गुणा ए के जगह पे 4, तो 4 का गुणा कर देंगे तो 8 चौका 32, 320 न्यूटन। फोर्स कितना आ जाएगा भैया, 320 न्यूटन। समझ आया, ठीक है, मिटा दें, अगला क्वेश्चन करा जाए। ठीक है, देख लीजिए, बेसिक सवाल आपको बता रहे हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं रेलवे के पेपर में आपके सामने कि भाई बताइए कितना फोर्स लग रहा है। अब कह दिया जाए कि बताइए किसी वस्तु का द्रव्यमान 220 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम है, 220 किलोग्राम है, जिस पर हम जो है 12 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कराना चाहते हैं। ये त्वरण है और ये द्रव्यमान है। द्रव्यमान को यम से प्रदर्शित करते हैं और त्वरण को ए से। बताइए कितना बल लगाना होगा, कितना बल लगाना होगा। तो सुनिए, F बराबर क्या होगा, ma। F बराबर ma, फार्मूला होता है m का मान है 220 और गुणा a का मान है 12। अब 12 का गुणा कर दीजिएगा तब 0 पीछे रहेगा, 12 दूना के 24 और 12 दूना 24 और 2 ठो कैरी था तो हो गया 26, तो हो गया 2640। मात्रक मत भूलिएगा, न्यूटन। समझ आया। तो इस तरह से वो आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं, काफ़ी आसान न्यूमेरिकल है, कोई दिक्कत नहीं है।